हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस। दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के चैनल पर, परिवार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक कुमार झा हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस नए नोटिफिकेशन के सेशन में। दोस्तों, पर्व है आज। किसके लिए पर्व है सर? इंजीनियर्स के लिए पर्व है सर। सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं मेरे दोस्त, जो हमारे जनरल स्टडीज के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक पर्व है। पर्व से कम नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि 5 साल का लंबा इंतजार, 5 साल का लंबा इंतजार, जिसके बाद आज जाकर व्रत टूटा है मेरे दोस्त इंजीनियर्स का। इस बार भी दोस्तों वैकेंसी थी IRMS, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में, लेकिन वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में डाल दी गई थी। 150 वैकेंसीज थी, लेकिन दोस्तों अलग से आपके लिए आ चुकी है IRMS की वैकेंसी। दोस्तों, हम यहां पर देखने वाले हैं IRMS की वैकेंसी। सर, ये सर PIB गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, इससे हम आपको ये दिखाएंगे वैकेंसी के बारे में। सर, आप देख सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से हमारे पास यहां सर आजादी का अमृत महोत्सव, देखिए यहां आजादी का अमृत महोत्सव जो आपने लिया है मेरे दोस्त, क्लियर है? तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हैं। और दोस्तों, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ये खुशखबरी देखिए, लिखा हुआ आ रहा है रिक्रूटमेंट टू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। तो दोस्तों, वो वक्त आ गया, वो समय आ गया जब आप रेलवे में सीधा मैनेजर के पद पर रिक्रूट होंगे। और मेरे दोस्त, ये आपके IAS के समान जो पोस्ट है वो है, ये वही पोस्ट है मेरे दोस्त जो 2017 के बाद से इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू हटा दिया गया था। अब हम इसको अलग से लेकर आए हैं इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के थ्रू। दोस्तों, स्पेशली डिजाइन किया गया है इस एग्जामिनेशन को, जो अगले वर्ष मतलब 2023 से होने वाला है। तो दोस्तों, नए वर्ष आने के उपलक्ष्य में पहले ही खुशखबरी मिल गई है आपको कि 2023 से मेरे दोस्त ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। सर, ये एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा? तो मेरे दोस्त देखिए, ये एग्जामिनेशन करवाएगा आपका UPSC। कौन करवाएगा? ये एग्जाम आपका करवाएगा UPSC। क्लियर है? 2023 से मेरे दोस्त ये एग्जाम होने वाला है। सर, किसके थ्रू होगा ये एग्जाम? तो ये 150 वैकेंसी मेरे दोस्त, 150 वैकेंसी आने की उम्मीद है। क्लियर हो गया? यस। अब दोस्तों देखिए, 2 दिसंबर मतलब सर आज की पोस्ट है। और मेरे दोस्त, प्रेस इंडिया ब्यूरो मतलब गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल प्रेस होती है, मतलब मैं कोई आज तक या फिर कोई दूसरी न्यूज से नहीं बता रहा, गवर्नमेंट की न्यूज चैनल जो है प्रेस इंडिया ब्यूरो दिल्ली जो हेड ऑफिस है मेरे दोस्त, 6:03 पर शाम को यह रिलीज हो गई है नोटिफिकेशन। इसमें क्या बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने UPSC और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT, जो आपकी सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी लेती है, जिसके थ्रू आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोले तो IAS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज बोले तो IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बोले तो IFOS, इंडियन पुलिस सर्विस बोले तो IPS, ये रिक्रूटमेंट होती है। दोस्तों, इसी संदर्भ में IRMS भी रिक्रूट करेगा। अब कौन? UPSC। कौन करेगा दोस्त मेरे? UPSC ये रिक्रूटमेंट करने वाला है। क्लियर है? यस सर, 2023 में एग्जाम होगा। अच्छा सर, कैसे होगा ये एग्जाम? कैसे होगा? किस चीज पर फोकस होगा? तो सर, ये 2 टायर परीक्षा होगी। मतलब दोस्तों, दो अलग अलग शिफ्ट में, या फिर कह लो 2 अलग अलग लेवल्स पर ये एग्जाम होगा। पहला लेवल मेरे दोस्त क्या होगा? स्क्रीनिंग होगा, और ये एक प्री परीक्षा होगी। मतलब सर, जैसे UPSC के अंदर परीक्षा होती है, कैसे होती है सर? आपको पता है मेरे दोस्त कि UPSC में, आपको पता है कि UPSC के अंदर सर क्या होता है? UPSC के अंदर मेरे दोस्त, UPSC जो आप देते हैं, इसके अंतर्गत सर 2 परीक्षाएं होती हैं। पहली परीक्षा कौन सी होती है? प्री की परीक्षा होती है। पहली कौन सी परीक्षा? प्री की परीक्षा होती है। दूसरी परीक्षा कौन सी होती है मेरे दोस्त? मेंस की परीक्षा होती है। मेंस की परीक्षा होती है। तो जो ये प्री का एग्जाम होता है मेरे दोस्त, प्री का एग्जाम, सर इसमें UPSC के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं, इस प्री के एग्जाम को सभी सर्विसेज देते हैं। तो जितनी भी हमारी ऑल इंडिया सर्विस है, 2 ऑल इंडिया सर्विस होती हैं। इसमें एक IAS आता है, एक मेरे दोस्त हमारे पास IFS आता है, ठीक है, IPS आता है, IAS IPS, और एक आता है मेरे दोस्त कौन सा? IFOS। क्या आता है? IFOS। तो इसमें मेरे दोस्त यदि इनको आप देखो, और इसके साथ क्या? सेंट्रल सर्विसेज, जो हमारे पास बाकी सेंट्रल सर्विसेज होती हैं वो आती हैं। क्लियर है? यस। तो मेरे दोस्त, IAS IPS और सेंट्रल सर्विसेज, ये जो सर्विसेज आपके पास आती हैं, क्लियर है,
इन सर्विसेज के अंदर, इन सर्विसेज के साथ मेरे दोस्त आईएफओएस को क्या बोलते हैं सर? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। क्लियर है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जहां वन अधिकारी बनते हैं। क्लियर है? तो फॉरेस्ट में मेरे दोस्त, वनों में, जंगलों में जो ऑफिसर रिक्रूट किए जाते हैं वो भी यूपीएससी के थ्रू ही किए जाते हैं। तो इनका एग्जाम कॉमन होता है प्री का, लेकिन मेरे दोस्त मेंस का एग्जाम क्या होता है सर मेंस का एग्जाम क्या होता है? इनका एग्जाम अलग होता है। आईएफओएस का एग्जाम अलग होता है और बाकी सर्विसेज का अलग होता है, बाकियों का अलग होता है। ठीक है सर? तो दो अलग अलग एग्जाम होते हैं मेंस के, कट ऑफ भी अलग अलग जाती है मेंस के लिए, लेकिन सर प्री सबका एक साथ होता है। सर अब इसी लाइन में सर आ गया है क्या? हमारा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसका प्री इनके साथ ही होगा, लेकिन सर इसका मेंस एकदम अलग होने वाला है। इसका मेंस एकदम अलग होने वाला है। सर जल्दी से बताइए, बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेंस में क्या क्या आएगा। तो दोस्तों प्री में तो वही आएगा जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज परीक्षा में आता है। किसमें सर? सिविल सर्विसेज परीक्षा का जो प्री होता है वो सेम प्री किसके लिए होगा? आईआरएमएस के लिए। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 2 टायर परीक्षा है, इसमें दोस्तों, इसमें देखिए ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो तो वही होगा जो मैंने बताया आपको। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो वही होगा जो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। क्या? वही होगा जो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। लेकिन दोस्तों जब बात होगी मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम में देखो क्या क्या आएगा। पहला पेपर सर होगा क्वालिफाइंग, मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, इसको सिर्फ पास करना है आपको। तो इसमें क्या आएगा कि हमारी जो 8th शेड्यूल है, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं। इन 22 में से किसी एक भाषा का पेपर आप देंगे और ये पेपर 300 नंबर का होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल में। क्लियर है? इसके बाद मेरे दोस्त जो दूसरा पेपर होने वाला है क्वालिफाइंग होगा, ये होगा अंग्रेजी का पेपर। और आपको पता है जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में नहीं है। क्लियर है? यस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंग्लिश नहीं है, इसका अलग से पेपर होगा। ये भी क्वालिफाइंग पेपर है और ये भी 300 नंबर का पेपर है, मतलब इसके मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। दोस्तों इसके बाद आता है वो पेपर जिसके मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्त देखो, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, मतलब कोई एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल लेना होगा जिसके 2 पेपर होंगे, 250 नंबर के 2 पेपर होंगे। क्लियर है? और फाइनली आपका इंटरव्यू होने वाला है, मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट, जो 100 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का होने वाला है। क्लियर है? अब दोस्तों देखो, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसका आपको पेपर देना है, सिर्फ 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके पास। या तो आप सिविल इंजीनियरिंग लीजिए, या फिर मैकेनिकल, या फिर इलेक्ट्रिकल, या फिर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। तो मेरे दोस्त कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए भी सुनहरा मौका है, वो भी आईआरएमएस में टॉप क्लास ऑफिसर बन सकते हैं रेलवे के अंदर। क्लियर हो गया? तो 4 ये सब्जेक्ट हैं। इन्हीं चारों सब्जेक्ट में से मेरे दोस्त आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है और ऑप्शनल पेपर देना है। एक तरीके से देखा जाए तो सर ना तो प्री के नंबर जुड़ेंगे, ना ही मेंस के अंदर क्वालिफाइंग पेपर के नंबर जुड़ेंगे। मतलब सारा खेल दोस्तों किस पर आधारित है? आपके इन चारों में से किसी एक पेपर पे। इसका मतलब यदि आप प्री निकाल ले जाते हो, यदि आप ये क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई कर जाते हो, जो कि मेरे ख्याल से 1/3 रहने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है इस पर। ठीक है? तो दोस्तों इनमें से यदि आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो 500 नंबर का ये और 100 नंबर का इंटरव्यू, सारा खेल 600 मार्क्स का है मेरे दोस्त। इसमें यदि आप कर गए एक बार, नैया पार हो जाएगी आपकी। क्लियर है? यस। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर जो सिलेबस है, सिलेबस जो है ना क्वालिफाइंग पेपर का और ऑप्शनल पेपर का, ये वही रहेगा जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है। मतलब सिविल सर्विसेज की जब भी नोटिफिकेशन आती है फरवरी मार्च के बीच में, तो दोस्तों उसमें जो सिलेबस होगा मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का और अकाउंटेंसी का, ठीक है, कॉमर्स और अकाउंटेंसी का, वही सिलेबस यहां पर भी होने वाला है। क्लियर है? जो एज लिमिट होगी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे, ये वही होगा सीएसई। मतलब दोस्तों 32 वर्ष की आयु तक
आप ये एग्जाम दे सकते हैं, और जनरल कैटेगरी के हैं तो 6 बार ये एग्जाम आप दे सकते हैं, 6 बार। क्योंकि आपको पता है जनरल कैटेगरी के लिए अटेम्प्ट यूपीएससी में कितना होता है, सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में कितना होता है, 32 वर्ष और 6 बार अटेम्प्ट। इसके अलावा यदि आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो जो सिविल सर्विसेज में आपको सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं आपको यहां पर भी मिलने वाली हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर कॉमर्स में, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। क्लियर हो गया मेरे दोस्त? यस। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तो यूपीएससी मेरे दोस्त अलग से डिक्लेयर करेगी इसका रिजल्ट। क्यों? ऑर्डर ऑफ मेरिट में तो चारों डिसिप्लिन में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, चारों डिसिप्लिन में मेरिट के आधार पर यूपीएससी ये रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। क्लियर है मेरे दोस्त? यस। तो अभी के लिए मेरे दोस्त इतना ही। ये नोटिफिकेशन आई, हम सभी गदगद हैं, आप भी गदगद हैं, हम भी गदगद हैं दोस्तों। 32 साल तक आप ये परीक्षा दे सकते हैं और 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, और जुड़े रहें इस चैनल पर अधिक नोटिफिकेशन के लिए। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह 8 से 9 दोस्तों हमारा नॉन टेक का सेशन चलता है, वो जरूर अटेंड करें। उसमें हम हर लेवल के क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, जिससे आपके आईआरएमएस के प्री एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में भी मदद मिलेगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।